और ये तस्वीर आपको विले पार्ले, मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को इसके बारे में परिवार की ओर से जानकारी इसलिए भी नहीं दी गई क्योंकि बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और कई लोग तो ऐसे हैं जो अलग अलग शहरों से आकर मुंबई में इस वक्त रुके हुए थे कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार हो जाए, वो एक बार आकर लोगों के बीच ये दिखा दें, बता दें कि उनकी सेहत में सुधार है, वो पहले से बेहतर है, तो वापस अपने घर चले जाएंगे या अपने गांव वापस चले जाएंगे। और इसीलिए परिवार ने ये बताया नहीं अभी तक भी कि ऑफिशियल कोई बयान अभी तक नहीं दिया गया है परिवार की ओर से, लेकिन न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से ये खबर हमें मिली है कि हिंदी सिनेमा के हीमैन, बॉलीवुड के हीमैन, सबके चहेते कलाकार, पसंदीदा कलाकार जो हर रोल में लोगों को पसंद आए हैं। उन्होंने, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि चाहे कॉमेडी की हो, सीरियस रोल किया हो या फिल्मों में राजनीतिक रोल किया हो और या असल ज़िंदगी में वो राजनीति में आए, हर तरह के से लोगों को पसंद आए हैं। और यही वजह है कि लोग आज उनके घर के बाहर या शमशान घाट के आसपास बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हों। इसको देखते हुए परिवार की ओर से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया गया कि उनकी सेहत कैसी है या उनका निधन हो गया है। परिवार ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से घर में दोपहर में 1 बजे जब उनका निधन हुआ, ये बताया जा रहा है मृदुल, उसके तुरंत बाद उनके शव को वो विले पार्ले शमशान घाट लेकर गए और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इसीलिए वहाँ पर लगातार फिल्म जगत के स्टार्स, कलाकार सभी पहुँच रहे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। आमतौर पर हमने देखा है जो प्रशंसक होते हैं वो अपने हीरो से मिलने, अपने जैसे धर्मेंद्र पाजी की छवि रही है, उनसे मिलने के लिए हर प्रशंसक चाहता है कि उनकी एक छवि देख ले, उनकी एक झलक देख ले, और इसलिए भीड़ काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन एहतियातन वहाँ पर उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई कलाकार वहाँ पहुँच रहे हैं और शमशान घाट से तस्वीर आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि धर्मेंद्र जब तक रहे उन्होंने सभी से यही कहा है कि आप खुश रहें। और जैसा अभी हम उनकी फिल्मों की बात कर रहे थे, उनकी नाम कई पुरस्कार भी रहे हैं। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और आखिर तक जो उनकी आखिरी फिल्म थी जो रणवीर सिंह के साथ रही, उसमें भी उन्होंने एक ऐसा किरदार, ऐसा जीवंत किरदार निभाया कि उस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र की हुई है। सिनेमा में लगभग 6 दशक से ज्यादा का योगदान रहा है अनामिका, और कई बड़े सितारे, कई फिल्मी सितारे उनके साथ काम करते रहे। और जब हम बॉबी देओल जो उनके पुत्र हैं, सनी देओल जो उनके पुत्र हैं, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। और आज भी चाहे बॉबी देओल हो, सनी देओल हो, वो बताते हैं कि जब भी कोई गलत काम हम करते हैं तो आज भी पिताजी डांट लगाते हैं। तो ऐसी उनकी छवि रही थी, और जैसे वो दिखते हैं, जैसी पावरफुल छवि उनकी एक्टर के तौर पर रही है, वैसी ही जीवन में भी रही थी। और सही गलत का मार्ग भी बताते थे, या हमें सनी देओल बताते हैं, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया है कि आज भी वो अपने पिता से पूछकर ही आगे के काम करते हैं। और जैसा अभी आपने कहा कि धर्मेंद्र भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में सक्रिय रहे, 2004 में भाजपा के सांसद भी बने, उसके बाद राजनीति से दूर रहे, लेकिन उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके पुत्र। और आज बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक भी पहुंच रहे हैं अनामिका, और फिल्मी सितारे, खबर है कि आमिर खान भी पहुंच गए हैं, कई और सितारे जो उनके करीबी थे वो भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक करण जौहर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इस क्षति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे हैंडसम कलाकार, एक ऐसे अभिनेता जिनकी पर्सनालिटी तो अच्छी थी ही, लेकिन वो जितना बाहर से अच्छे थे उतना ही अंदर से अच्छे थे। और ये कई बार, कई मौक़ों पर लोग कहते रहे हैं। एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए धर्मेंद्र जब पहुंचे थे, तो जब उनसे जुड़े हुए लोग वहां पहुंचे उनसे बात करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, तो खुद धर्मेंद्र जैसे कलाकार जो सुपरस्टार रहे, वो उनके बीच खुद पहुंचे कि ये मेरे चाहने वाले हैं। छोटे बच्चे, मतलब हर उम्र, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या युवा हो, महिला, पुरुष, आज कोई बुजुर्ग जो उनकी उम्र का है या उनसे 2, 4, 10 साल छोटा है, हर कोई उनके जाने से गमज़दा भी है। और हर कोई ये चाहता था कि बस एक बार उनसे मुलाकात कर लें, एक बार उनसे बात कर लें, उनके जाने से पहले उनका हाल जान लें, क्योंकि बॉलीवुड में जो उन्होंने योगदान दिया वो अविस्मरणीय है, कभी उसे भूला नहीं जा सकता है। और यही बात तमाम कलाकार भी कह रहे हैं। हालांकि अभी तक
करण जौहर की ओर से ही सोशल मीडिया पर यह बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिलने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, बॉलीवुड के तमाम कलाकार वहां पर पहुंचे, उनका परिवार अभी वहां पर मौजूद है और जिस वक्त उनके घर के आसपास हलचल बढ़ी थी उस वक्त भी ऐसा लगा था कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे स्थिति साफ हुई, हर कोई स्तब्ध रह गया कि बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार जो अपनी कदकाठी के साथ साथ अपनी जीवटता के लिए भी जाने जाते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और इसी वजह से सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई कि लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ वहाँ बढ़ती है तो लोगों को समझाया जा सके। हालांकि एक फैंस में भी एक शोक का इतना ज़्यादा माहौल है, वो इतना ज़्यादा अभी स्तब्ध हैं इस खबर के जानने के बाद कि कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि इस वक्त क्या करें। और यही वजह है कि जैसे जैसे लोग अभी शमशान घाट पहुंच रहे हैं, विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा तो कड़ी कर दी गई है, साथ ही साथ हर किसी के चेहरे पर वो मायूसी, हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि सभी ये जानते थे कि बॉलीवुड के हीमैन, हिंदी सिनेमा की हीमैन, एक ऐसे कलाकार जो हमेशा अपनी जीवटता के लिए जाने जाते रहे हो, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते रहे हो, वो आज हमेशा के लिए आवाज़ खामोश हो गई है। अब वो दोबारा लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनकी पुरानी फिल्में, उनके वो डायलॉग्स लोगों के मन में हमेशा रहेंगे। अब मृदुल, जैसा कि आपने उनकी फिल्म की बात की, उनके कई फिल्मों की बात की भी आपने, उनके कई डायलॉग्स की बात की, तो वो डायलॉग्स हम और आप शायद अपनी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हैं तब उनके डायलॉग्स बोलते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनके डायलॉग्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह की फिल्में की हैं बॉलीवुड में। इसलिए वाकई एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं वो, और उनके निधन से फैंस को गहरा दुख पहुंचा है, उनके साथी कलाकारों को गहरा दुख पहुंचा है। और उनकी फिल्म्स की जब हम बात करते हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो वाकई आज भी मिसाल दी जाती है कि उस दौरान इतने वर्सेटाइल एक्टर होना बहुत बड़ी बात थी। और धर्मेंद्र साहब पारिवारिक तौर पर भी बहुत अच्छे से, खुशी से उन्होंने जीवन बिताया है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं और अब नेता के तौर पर भी सेवाएं दे रही हैं, सनी देओल, बॉबी देओल का मैंने जिक्र किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई एक युग का अंत है, क्योंकि उनकी फिल्में, उनकी यादें हमेशा उनके फैंस के साथ रहेगी, प्रशंसकों के साथ रहेगी। और धर्मेंद्र देओल, अभी जैसा करण जौहर ने कहा कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जो हर किरदार को बखूबी निभाते थे। और जैसा अनामिक आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो एक्शन की बात हो, कॉमेडी की बात हो, और इसके साथ ही साथ ड्रामा, ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग स्किल्स अपनी बताई उस दशक में, जिस दौरान 1960 का वो दशक था जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली थी। और आप सोचिए, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स उस दौरान थे और उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र देओल। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत जमती थी, वो कई फिल्मों में हमने देखा है। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में की हैं। सबसे प्रसिद्ध फिल्म उनकी शोले रही है। चुपके चुपके में भी उनका किरदार अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी सराहा गया। और एक फिल्म में एक्शन था, ड्रामा था, दूसरी में कॉमेडी थी। यहीं से आप समझ सकते हैं मनोज कुमार उनके साथ ही अभिनेता रहे हैं। और ये वो अभिनेता रहे जिन्होंने उस दशक को बताया कि सिनेमा क्या होता है। उस दशक में फिल्मों में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर की जब बात आती थी, तब धर्मेंद्र का नाम टॉप पर लिया जाता था। लंबे समय से बीमार ज़रूर चल रहे थे, लेकिन कई इंटरव्यूज़ में वो कहते थे कि मैं खाने पीने का शौकीन आदमी हूँ और उसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो बीमारी एक तरफ थी और उनका शौक, उनका जिंदा दिली स्वभाव जो हम कह रहे हैं, वो एक तरफ था। और हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश वो दिया करते थे। लेकिन आज वाकई उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। बॉलीवुड में कई उनके साथी, देखिए हम दिखा रहे हैं, कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ पहुंच रहे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र से सीखा है, जो उनके परिवार से जुड़े रहे हैं। वो उनके आखिरी वक्त में उनके